अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लोग कहते हैं कि सुनसान हाईवे पर सफ़र करने वाला हर मुसाफिर अकेला नहीं होता। कुछ मुसाफिर ऐसे होते हैं जो ज़िंदा रास्ते पर चलते हैं मगर मुर्दा मंजिल पर उतरते हैं। सलमान की कहानी भी कुछ ऐसी है। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। रात का वक्त था, रोड बिल्कुल सुनसान था। आसपास सिर्फ घना जंगल था। सलमान अपनी गाड़ी चला रहा था। गाड़ी की हेडलाइट्स बस थोड़ा ही फासला दिखा पा रही थी। रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक की आवाज़ आ रही थी। उसने रेडियो बंद कर दिया। खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे अपनी सांस सुनाई दे रही थी। अचानक रास्ते में एक पुराना बोर्ड आया और बोर्ड पर लिखा था, आगे रास्ता बंद है। सलमान ने सोचा शायद कोई पुराना बोर्ड होगा। उसने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन कुछ दूर जाते ही गाड़ी के शीशे धुंधले होने लगे। उसने हीटर ऑन किया मगर हवा ठंडी ही रही। तभी उसे रोड के किनारे एक साया नज़र आया। एक लड़की खड़ी थी। उसने सफ़ेद लिबास पहना था। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई। उसने पूछा, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई। सलमान को एक अजीब सी स्मेल आई, जैसे कोई चीज़ मुद्दतों से सड़ी हुई हो। उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। वो बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था, मगर मिरर में पिछली सीट खाली थी। उसको शॉक लगा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता तो वो लड़की वहाँ बैठी होती थी। सलमान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने कहा, आप कहाँ जा रही हैं? लड़की ने आहिस्ता से हाथ उठाया और सामने की तरफ इशारा किया। सामने वही पुराना बोर्ड था। सलमान ने सोचा, ये बोर्ड फिर से आ गया, और उस बोर्ड पर लिखा था, आगे रास्ता बंद है। सलमान परेशान हो गया। उसने सोचा, मैं तो अभी इस बोर्ड से गुजरा था। उसने गाड़ी की रफ्तार एकदम बढ़ा दी, लेकिन हर 5 मिनट बाद वही बोर्ड आता, वही सुनसान मोड़, वही घना दरख्त। वो एक ही चक्कर में फंस चुका था। अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। हेडलाइट्स ने काम करना बंद कर दिया। अंधेरा इतना था कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पिछली सीट से एक सरसराहट हुई। सलमान ने हिम्मत करके मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। वो लड़की अब पिछली सीट पर नहीं थी। वो उसके बराबर वाली सीट पर बैठी थी। उसके बाल हटे तो सलमान की चीख निकल गई। लड़की का चेहरा ही नहीं था, सिर्फ नीली स्किन और खाली आंखें। उसने सलमान का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा था। उसने कहा, तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा? उसकी आवाज़ किसी कब्र के अंदर से आ रही थी। सलमान ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो चुका था। लड़की ने अपना चेहरा सलमान के करीब किया और कहा, यहाँ रास्ता ख़त्म होता है और नया सफ़र शुरू होता है। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स खुद ब खुद ऑन हो गईं।
एक गहरी खाई थी और सलमान की गाड़ी हवा में झूल रही थी। सलमान की सांस फूल रही थी। गाड़ी अब भी खाई के किनारे झूल रही थी। लड़की अचानक गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी उंगलियों के निशान सलमान के हाथ पे छप चुके थे। उसने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने जवाब दे दिया। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। मगर बारिश का पानी लाल रंग का था, जैसे आसमान से खून गिर रहा हो। सलमान ने सोचा कि पैदल निकलना ही बेहतर है। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर की ठंडक हड्डियों तक उतर रही थी। वो रोड पर भागने लगा। पीछे से किसी के भागने की आवाज़ आई। सलमान रुका तो वो आवाज़ भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें नजर आईं। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक अजीब सा साया था जो दरख्तों के पीछे से झांक रहा था। सलमान ने फ्लैशलाइट रोड पर मारी। रोड पर पुराने हादसों का मलबा पड़ा था। वहाँ एक और गाड़ी खड़ी थी, बिल्कुल सलमान की गाड़ी जैसी। वही रंग, वही नंबर प्लेट। सलमान ने डरते हुए उस गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अंदर ड्राइविंग सीट पर एक ढांचा था। उस ढांचे ने वही कपड़े पहने हुए थे जो सलमान ने आज पहने हुए थे। उसके हाथ में वही घड़ी थी जो सलमान की कलाई पर थी। सलमान चीखा और कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। तभी जंगल के बीच से एक भारी आवाज़ आई। तुम पहले भी आए थे सलमान? सलमान ने देखा, वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका जिस्म धुएं की तरह उड़ रहा था। उस बूढ़े आदमी ने कहा, इस रास्ते पर वक्त नहीं गुजरता, यहाँ सिर्फ गुनाहों का हिसाब होता है। सलमान को याद आया, कुछ टाइम पहले इसी रास्ते पर उससे एक हादसा हुआ था। उसने एक लड़की को टक्कर मारी थी और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था और मैं भाग गया था। अचानक रोड के दरमियान से वही लड़की निकली। उसका सफ़ेद लिबास अब पूरा लाल हो चुका था। उसने सलमान का रास्ता रोक लिया और कहा, मेरा सफ़र ख़त्म हो गया, अब तुम्हारा सफ़र शुरू होता है। रोड के दोनों तरफ से साए निकलने लगे, हज़ारों की तादाद में। वो सब वही मुसाफिर थे जो इस रास्ते पर भटक गए थे। उन सब के चेहरे नहीं थे। सलमान ने भागने की कोशिश की, मगर रोड अब बदल चुका था। उसके पाँव ज़मीन पे धंसने लगे और वो बोला, मुझे माफ़ कर दो। सलमान गिड़गिड़ाया। लड़की उसके बिल्कुल करीब आई। उसने अपना हाथ सलमान के दिल पर रखा। माफ़ी रास्ते के बाहर मिलती है, इस रास्ते के अंदर सिर्फ सज़ा मिलती है। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण रोड पर पड़ी। रोड बिल्कुल साफ था। ना कोई गाड़ी थी, ना कोई लड़की। सिर्फ एक पुराना जूता रोड के किनारे पड़ा था और वहाँ एक नया बोर्ड लग चुका था, अगला मुसाफिर सलमान। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।